हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल आई गुरविंदर में। आज हम HTML कोर्स का क्लास 3 करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। व्हाट इज सेल्फ क्लोजिंग टैग्स? सेल्फ क्लोजिंग टैग्स बेसिकली होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ब्रेक। और इसे लगाया कैसे जाता है? HR फॉरवर्ड स्लैश और ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। और ब्रेक के लिए लगाया जाता है BR फॉरवर्ड स्लैश क्लोजिंग टैग एंड ओपनिंग टैग। ठीक है। और ये जो दोनों है इसे वॉइड एलिमेंट्स भी कहते हैं। और जो हम हेडिंग एलिमेंट और पैराग्राफ एलिमेंट है, जो कि हम क्लास 1 और क्लास 2 में सीख चुके हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन वॉइड एलिमेंट। तो इन दोनों में फर्क क्या है? बेसिकली नॉन वॉइड एलिमेंट वो है जिसकी स्टार्टिंग भी होती है और एंड भी होता है। ठीक है। और वॉइड एलिमेंट क्या है? जो सिर्फ एक बार लगते हैं। ठीक है। तो ये वाली क्लास उसी को ही समझ आएगी जिसने क्लास 1 और क्लास 2 करी, क्योंकि इसमें हम सारी क्लास का मिला के एक एग्जाम्पल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ और अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक फोल्डर अटैच करा लेंगे अपना। ठीक है। इसमें दो तरीके की फाइल है हमारी। एक हमारी गोल। मैं हर क्लास में आपको जो गोल दूंगा, गोल का मतलब है हमको इन दी एंड ऐसी फाइल बनानी है। ठीक है ना? जो ये वाली है। तो चलिए ऐसी फाइल बनाते हैं। तो अभी तो क्या कहते हैं, हमारा जो कोड है उसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके का आ रहा है, लेकिन हमें जो गोल है वो इस तरीके का अचीव करना है। तो हम सबसे पहले, जैसे हमारा विलियम ब्लेक है जो बोल्ड में लिखा आ रहा है और इसकी हेडिंग बड़ी है, तो ये इसका मतलब सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी? H1 में आ रहा है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाके हम लगा देंगे H1। और उसके बाद इसको कट कर देंगे यहाँ से और इसको कर देंगे यहाँ पे जाके पेस्ट। ठीक है। तो विलियम ब्लेक जो है इसकी हेडिंग H1 में आ गई है। उसके बाद हम फिर प्रीव्यू में जाएंगे। अब हम देखेंगे कि ये हमारा प्रॉपर, जैसे भी यहाँ पे तो क्या कहते हैं, एक साथ आ रहा है। ये यहाँ पे जो हमने अभी नया एलिमेंट की बात की थी, ब्रेक की, वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये ब्रेक हो रखा है। स्ट्रीट के बाद, लंदन के बाद और इस एड्रेस के बाद और यूके के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर उसके हॉरिजॉन्टल के बाद एक विलियम ब्लेक है। इसका मतलब यूके और विलियम ब्लेक के बीच में एक पैराग्राफ का स्पेस भी है। ठीक है ना? तो हम अपने कोड में जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? अपना पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि ये इसमें और इसमें पैराग्राफ का एक स्पेस आ गया है ना? उसके बाद हम क्या करेंगे? जस्ट इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा देंगे। तो अब क्या हो गया है? हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने से एक लाइन आ गई है। तो ये भी हमने जो दो सीखे थे एलिमेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल और एक ब्रेक का, उसमें से एक है ये हॉरिजॉन्टल। इसे लगा, सिर्फ ये सिंगल लगता है। और इनमें क्या था पैराग्राफ और हेडिंग में, कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लगते थे, लेकिन इसमें क्या है, ये सिंगल लगता है। तो मैंने सिंगल लगाया तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। ऐसे मुझे अब यहाँ पे पेज ब्रेक, सॉरी, ये वर्ड ब्रेक कराने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? वही ब्रेक एलिमेंट लगा दूंगा। तो ये देखो आप, हो गया। इसके बाद ये ब्रेक है ना? कहने का मतलब है कि जो ये वाले एलिमेंट है वो सिंगल टाइम रहते हैं। फिर इसे कॉपी करूंगा, एक यहाँ पेस्ट, कॉपी करूंगा और एक यहाँ पेस्ट। तो ये कुछ इस तरीके से अब दिखने लग गया होगा आपको, है ना? अब आप देख रहे हो कि इसके बाद यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे एक वो है आपका पैराग्राफ अलग हो रहा है। तो ये तो हमें आता है करना, पैराग्राफ कैसे बनाते हैं। हम क्या करेंगे? अपने इसके यहाँ पे आगे एक फिर पैराग्राफ एलिमेंट ले लेंगे और इसको करेंगे यहाँ से कट और एंड में जाके पेस्ट कर देंगे इसके। उसके बाद ये सेकंड वाले इसमें हम लगाएंगे पैराग्राफ। ठीक है। अब ये जो कोड, ये वाला कोड है,
ये हमारा बिल्कुल इसकी तरीके से फॉर्मेट हो गया है। सो आज हमने जो सीखा वो सीखा सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल और ब्रेक का यूज कैसे होता है। सो ये वाली फाइल जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मीट यू इन नेक्स्ट लेसन।